हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। वाइगोत्स्की की थ्योरी के हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे, जैसे कि एमक्यू, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग, ये 3 पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कवर कर लिए थे अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप देख सकते हैं। अब जो बाकी बचा हुआ पोर्शन रह गया, कुछ 2-3 पॉइंट्स और रह गए हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। वाइगोत्स्की का ये कहना था कि भाषा विचार से पहले आती है। ठीक है, यानी कि विचार से पहले भाषा होती है। कहने का मतलब, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब वो मन में क्या विचार कर रहा है हमें क्या पता। जैसे कि सपोज आप फल लेने गए फल वाले की दुकान में, ठीक है, अब आप खड़े हैं, अब उसकी दुकान में सेब रखे, केला रखे। फल वाले को क्या पता आपको सेब चाहिए कि केला चाहिए, कितने किलो चाहिए, क्या चाहिए, क्या वो जानेगा जब तक आप भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। आप भाषा से यानी कि बोल करके उसको नहीं बताएंगे कि मुझे केला चाहिए या मुझे सेब चाहिए, मुझे इतने किलो चाहिए। आप खड़े हैं दुकान में और देख रहे हैं बस, तो क्या सिर्फ आपके मन में सोच रहे हैं कि मैं सेब ले लूँ 1 किलो, तो क्या आपके मन में सोचने से उस व्यक्ति को पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए वाइगोत्स्की ये कहते हैं, उनका ये मानना है कि विचार से पहले भाषा होती है। इनका ये कहना है कि शुरुआत के 2 वर्षों में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी भाषा जो होती है वो विचार पर हावी होती है। लेकिन 2 वर्ष के बाद क्या होता है, जब शाब्दिक भाषा का उदय हो जाता है तो विचार को प्रकट करना, क्योंकि 2 साल का बच्चा है, जाहिर सी बात है उसमें भाषा का विकास तो है नहीं, बोल तो पाता नहीं है। ठीक है, तो क्या, लेकिन जब 2 वर्ष का हो जाता है, वो जब धीरे धीरे बोलना सीख जाता है, तो क्या होता है, वो अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, वो बोल के बता सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे मान लो कि कोई एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, जो बहुत छोटा है, साल भर का है, 6 महीने का है, वो नहीं बोल पा रहा है, ठीक है, उसके पास भाषा नहीं है, उसको भूख लगी है, उसके दिमाग में विचार आ रहा है कि भूख लगी है, कोई दूध दे दे, कोई मतलब भूख मिटाने के लिए। लेकिन वो क्या करे, उसके पास भाषा तो है नहीं कि बोल ले कि मम्मी मुझे दूध दे दो या पापा मुझे दूध दे दो। नहीं, खूब सोच रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। तो क्या होता है, इससे कई सारे अर्थ निकलते हैं। जो परिवार के सदस्य हैं वो क्या सोचेंगे, ये भी सोच सकते हैं कि शायद बच्चा भूखा है इसलिए रो रहा है, ये भी सोच सकते हैं शायद वो बीमार है इसलिए रो रहा है, उसको कोई तकलीफ़ है रो रहा है, ऐसे ही रो रहा है। कई सारे अर्थ निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो उसके रोने के एक से अनेक अर्थ निकल सकते हैं। लेकिन बच्चा मान लो 2 वर्ष का हो गया, 2.5 वर्ष का हो गया, बड़ा हो गया, बोल लेता है, थोड़ा बहुत भी बोल लेता है, तो क्या है, अब उसको भूख लगी है तो वो क्या करेगा, इशारे, मतलब जो भी सांकेतिक भाषा यूज़ करे, या फिर अब बिल्कुल छोटा बच्चा तो ज़ाहिर है तो संकेत की भाषा भी नहीं यूज़ कर पा रहा है, तो चाहे वो सांकेतिक भाषा यूज़ करे, बता दे कि मतलब इशारे पे खाने पे हाथ रख के कि मुझे खाना चाहिए, खिलौना चाहिए, या बोल के बता सकता है खिलौना या पानी या खाना, मतलब इस तरीके से वो बोल करके बता सकता है कि उसको क्या चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वाइगोत्स्की का क्या कहना है कि भले ही आपके मन में कितने भी विचार हो, लेकिन अगर जब आप उसको प्रकट ही नहीं कर पा रहे हो, तो कोई व्यक्ति या तो समझ नहीं पाएगा, या समझेगा भी तो हर व्यक्ति उसका अलग अलग अर्थ भी लगा सकता है। ठीक है, लेकिन जब आप भाषा बोल करके बता सकते हो तो व्यक्ति जान सकता है कि आपके अंदर क्या विचार चल रहा है, आपको क्या चाहिए। तो भाषा जो है वो विचार से पहले होती है, या ये कह सकते हैं कि भाषा विचार पर हावी होती है। ठीक है, वो कोई भाषा हो सकती है, लिख करके बताए, बोल के बताए, संकेत से हो, किसी भी माध्यम से हो, भाषा क्या होती है, विचार पर हावी होती है। तो ये वाइगोत्स्की का कहना था। फिर इसके बाद है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट मतलब पर्सनल स्पीच, या मतलब खुद से बातें करना, इनर टॉक, निजी वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, खुद से बोलना। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, बच्चे जो होते हैं वो खुद से बातें करते जाते हैं, बोलते जाते हैं और अपनी योजनाएं बनाते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, मतलब खुद से बोलते जाते हैं। ठीक है, जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं, सपोज़ बच्चा खेल रहा है, ठीक है, वो कोई सपोज़ घर बना रहा है खेल खेल में, ठीक है, अब वो क्या करता है, बोलता जाता है यहाँ दरवाज़ा लगा दूँ, अरे नहीं यहाँ पे मैं गाड़ी खड़ी करूँगा, इधर पे गार्डन बना देते हैं, अरे ये तो टूट गया, अरे ये छत ऐसे नहीं लगानी थी, इधर पे ये करना है, यहाँ पे ये लगा देता हूँ, ये ठीक रहेगा। मतलब वो बोलता जा रहा है, बड़बड़ाता जा रहा है, अपने आप से ही बातें करता जा रहा है, और वो अपनी योजना बनाता जा रहा है कि यहाँ दरवाज़ा लगाना है, यहाँ खिड़की लगानी है, यहाँ ये लगाना है, वहाँ वो लगाना है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं निजी वार्ता, यानी कि इनर टॉक। इसमें क्या होता है कि बच्चा स्वयं से खुद से बातें करते जाते हैं, बोलते जाते हैं, और अपनी कार्य क्या करना है, कैसे क्या कर रहे हैं, वो सब कहते जाते हैं, उसकी योजना बनाते जाते हैं। यहाँ पे वाइगोत्स्की ने कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे कि बच्चा जो होता है वो अपने समवयस्क में कोई भी आ सकता है, जो उसके समान वयस्क हो, समवयस्क यानी कि साथ रहने वाले,
या फिर माता पिता हो यानी उससे बड़े, सहपाठी भी हो सकते हैं, उसके हम उम्र के भी हो सकते हैं। इनके साथ इंटरेक्शन करके, अंतःक्रिया करके सीखते हैं। सेकंड चीज़ वाइगोत्स्की ने क्या बताई, इनके सिद्धांत में क्या था, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में, कि जो सामाजिक अंतःक्रिया है, पारस्परिक शिक्षण यानी कि म्यूचुअल टीचिंग है, और खेल है, इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके महत्व को उन्होंने जो है योगदान दिया, क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीज़ें जो खेल खेल में सीखते हैं, बहुत सारी विकास है उनके जो खेल के माध्यम से होते हैं। जैसे अब सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बालक का बहुत विकास होता है बहुत सारी चीज़ें से। जैसे कि बच्चा है जिस सोसाइटी में रहता है उस सोसाइटी के कल्चर को सीखता है, उस सोसाइटी के मोरल्स को फॉलो करता है। ठीक है, या म्यूचुअल टीचिंग, इसके माध्यम से भी, म्यूचुअल टीचिंग का मतलब था, म्यूचुअल मतलब था पारस्परिक, आपसी। जैसे कि कोई शिक्षक है, बच्चों को सिखा भी रहा है, बच्चों से कुछ ना कुछ सीखता भी है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को सिखा रहे हैं। तो इन सब को जो है वाइगोत्स्की ने बहुत ज़्यादा महत्व दिया। वाइगोत्स्की का कहना है कि सामाजिक अंतःक्रिया का बहुत महत्व होता है। ठीक है, क्योंकि आप जिस समाज में रहते हैं वो बहुत इफेक्ट डालता है, उस समाज का वातावरण, उस समाज का कल्चरल इफेक्ट डालता है। इसके अलावा म्यूचुअल टीचिंग जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, और खेल भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो वाइगोत्स्की ने इन चीज़ों को महत्वपूर्ण बताया है। इनकी 2 पुस्तकें हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और यही 2 पुस्तकों के नाम अधिकतर पूछे जाते हैं। और अगर मुझे और भी कोई फेमस बुक मिलेगी या मुझे लगेगा कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टीचिंग एग्ज़ाम में, तो मैं उनके नाम भी प्रोवाइड करा दूँगी। फ़िलहाल तो एक जो है साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, ये काफ़ी पूछा जाता है, और इससे भी ज़्यादा पूछा जाता है लैंग्वेज एंड थॉट। ये इनकी बुक्स के नेम हैं जो पूछ लिए जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि इस तरह से लिख के आएगा कि लैंग्वेज एंड थॉट पुस्तक किसने लिखी है, इसके रचयिता कौन है, तो वाइगोत्स्की है। या वाइगोत्स्की की इनमें से कौन सी लिखी पुस्तक है जो वाइगोत्स्की ने लिखी है। ठीक है, नाम दिए होंगे बुक्स के, तो वहाँ पे आपको सही टिक लगाना होगा। तो इस तरह से वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके सिद्धांत के, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। MQ, ZPD और स्कैफोल्डिंग 3 आप याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इस पे मैंने अलग से वीडियो जो बनाई है इसके पहले, आप वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के द्वारा समझाया है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वीडियो देखने के बाद, उन एग्जांपल्स को सुनने के बाद आपको समझ ना आए, ये मेरी गारंटी है। और अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करें, मैं फिर से वीडियो बना के फिर और भी अच्छे से समझाऊँगी और ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे दूँगी। लेकिन आप इतना तो समझ लीजिए कि अगर मैं गारंटी दे रही हूँ तो मतलब कि गारंटी है कि अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देख ली है, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 10 मिनट में आपको इतने अच्छे से समझाया गया है, 10 मिनट के अंतर्गत, कि आपको बिल्कुल रट जाएगा, आप भूल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब कोलबर्ग का या फिर पियाजे में से कोई एक जो है स्टार्ट कर देंगे। पहले कोलबर्ग ले लेते फिर पियाजे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो कोलबर्ग के ऊपर आएगी। और अगर आप KVS सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सेंट्रल लेवल पे KVS, NVS या फिर कस्तूरबा वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही टीचिंग भर्ती से जुड़ी कोई भी जानकारी, कोई ऑप्शनल नोटिस आता है, मैं आपको तुरंत उसकी जानकारी प्रोवाइड करा दूँगी। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा UPTGT बायोलॉजी, LT बायोलॉजी के नोट्स के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही UPTGT या फिर LT का कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई ऑफिशियल जानकारी आती है, मैं उसके नोट्स जो है वो वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।